नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल में। दोस्तों, सावन के तुरंत बाद महाभारत शुरू होगा। दोस्तों, आज की इस वीडियो को हल्के में मत लेना, वरना बहुत पछताओगे। दोस्तों, जानकारी के लिए आपको बता दे, बहुत बड़ा तूफान आने वाला है। पैसा से ऐसा समय आ रहा है। दोस्तों, जानकारी के लिए आपको बता दे, आपका किस्मत में 4 चांद लगने वाला है। दोस्तों, ऐसा चमत्कार आपके जीवन में होने वाला है। दोस्तों, हर तरफ आपका नाम का डंका बजेगा। दोस्तों, आज इस वीडियो को अगर आप नज़रअंदाज करेंगे तो आप बहुत पछताएंगे। दोस्तों, इस वीडियो को बिल्कुल भी नज़रअंदाज मत करना। दोस्तों, जानकारी के लिए आपको बता दे, आने वाले अगले 24 घंटे का समय आपके लिए किसी वरदान से कम नहीं है। आने वाले 24 घंटे का समय आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि दोस्तों 24 घंटे के अंदर ग्रह गोचर में एक ऐसा बदलाव होने वाला है जिससे आपका जीवन पूरी तरह से बदल जाए और आपका भाग चमक उठेगा। दोस्तों, आपका जिंदगी का नया दौर शुरू होने वाला है। अब आपका भाग, आपका किस्मत एक नई ऊंचाई छूने वाला है। दोस्तों, शनिदेव ने दे दिया बड़ा संकेत, अब आपका जीवन का हर सपना होगा सच। दोस्तों, आपका दुश्मन अब आपके तलवे चाटेंगे। जी हाँ दोस्तों, ऐसा घटना आपके दुश्मन के साथ होने वाला है। दोस्तों, अब धरती थर-थर कांपने वाला है। एक साथ 3 बड़ा अनर्थ होगा। दोस्तों, घर का सारा काम धंधा छोड़कर पूरा वीडियो अंत तक देखें। दोस्तों, इस वीडियो को अगर आप नज़रअंदाज करेंगे तो बहुत पछताओगे। दोस्तों, आने वाले अगले 24 घंटे का जो समय है, यह समय आपके लिए बहुत भाग्यशाली समय साबित होगा। दोस्तों, इन 24 घंटों के अंदर आपको ऐसी खुशखबरी मिलने वाला है कि जिससे आपका पूरा जीवन बदल जाएगा। दोस्तों, जानकारी के लिए आपको बता दें, आपका कुंडली में कार्य सिद्धि योग, अमृत सिद्धि योग, राज योग और धन प्राप्ति योग का निर्माण हो चुका है, जो कि दोस्तों आपके लिए किसी वरदान से कम नहीं है। दोस्तों, 24 घंटे के समय अवधि में किस्मत का जादू चलने वाला है और आपका जीवन बदलने वाला है। दोस्तों, आप करोड़ों का मालिक बनोगे, इस बात की मैं आपको गारंटी देता हूँ। दोस्तों, सारी दुनिया में आपका बोलबाला होगा। एक भी बात अगर झूठ निकला तो मैं भविष्यवाणी करना छोड़ दूंगा। दोस्तों, अब आपका जीवन का सबसे बड़ा अध्याय शुरू होने वाला है। दोस्तों, अब किस्मत का एक ही ऐसा सफर शुरू होने वाला है जो आपका जीवन को पूरी तरह से बदल सकता है। दोस्तों, खुशियां मनाने के लिए तैयार हो जाओ। पूरे मोहल्ले में आपका नाम का चर्चा होगा। 100 किलो मिठाई पूरे गांव में बांटना पड़ेगा। इतनी बड़ी खुशखबरी आपको मिलने वाला है। खुशी से आपका पूरा परिवार नाचने लगेगा। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ेंगे, लेकिन सबसे पहले आपसे दोनों हाथ जोड़कर विनती करते हैं, अगर अभी तक आप इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो कृपया करके सबसे पहले आप इस वीडियो को लाइक करें और नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में सच्चे श्रद्धा भाव से हर हर महादेव, जय बाबा भोलेनाथ अवश्य लिखिए। बाबा भोलेनाथ की विशेष कृपा आपके एवं आपके पूरे परिवार के ऊपर हमेशा बना रहेगा। यदि आपके मन में कोई विचार काफी समय से है तो उसे केवल सोचते रहने के बजाय उसकी योजना बनाना शुरू करें। अपने संगठन कौशल का उपयोग करें, काम को व्यवस्थित रखें, समय का सही उपयोग करें। जो काम आज शुरू होगा उसका परिणाम तुरंत ना भी मिले तो भी निरंतरता बनाए रखें। दिन के अंत में अप्रत्याशित लाभ की संभावना बन सकती है। यह लाभ धन के रूप में हो सकता है या किसी अवसर के रूप में भी सामने आ सकता है, इसलिए दिन के हर हिस्से पर ध्यान दें। अब बात करते हैं स्वास्थ्य की। आज अधिक काम के कारण शारीरिक
शारीरिक और मानसिक थकान हो सकती है। लगातार कई घंटे काम करने से बचें, बीच बीच में आराम करें। यदि आपका काम लंबे समय तक बैठकर करने वाला है तो थोड़ी देर उठकर चले। यदि आपका काम शारीरिक है तो शरीर को पर्याप्त आराम दें। नींद को कम करना आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है। देर रात तक जागने की आदत से बचें। समय पर भोजन करें। बहुत अधिक तला हुआ या भारी भोजन करने से बचना बेहतर रहेगा। हल्का और संतुलित भोजन शरीर को ऊर्जा देने में मदद कर सकता है। पर्याप्त पानी पीते रहे। यदि मौसम गर्म है तो शरीर में पानी की कमी ना होने दे। मानसिक तनाव कम करने के लिए योग, ध्यान या शांत वातावरण में कुछ समय बिताना लाभदायक हो सकता है। कुछ मिनट गहरी सांस लेना भी मन को शांत कर सकता है। यदि कोई पुराना दर्द है तो उसे लगातार नजरअंदाज ना करें। दर्द लंबे समय तक बना रहे या बढ़ता जाए तो चिकित्सीय सलाह लेना जरूरी होगा। अपने स्वास्थ्य के प्रति लापरवाही ना करें। आज आपका शरीर आपको आराम का संकेत दे सकता है और आपको उस संकेत को समझना चाहिए। दिन भर काम करना सफलता की गारंटी नहीं है। सही समय पर आराम करना भी सफलता की प्रक्रिया का हिस्सा है। आज आपको अपने जीवन की प्राथमिकताओं पर भी विचार करना चाहिए। आप किस दिशा में जा रहे हैं और क्या वह दिशा वास्तव में आपके लक्ष्य के अनुरूप है, इस पर सोचें। कई बार व्यक्ति दूसरों को खुश करने के लिए ऐसे निर्णय ले लेता है जो उसके अपने सपनों से दूर होते हैं। आज अपने मन को समझने का अवसर है। यदि कोई पुराना लक्ष्य अभी भी आपके भीतर जीवित है तो उसे दोबारा याद करें। उसे पूरा करने के लिए छोटे कदम उठाएं। किसी नई शुरुआत से डरने की जरूरत नहीं है। हर बड़ी उपलब्धि एक छोटे निर्णय से शुरू होती है। आज आपकी सोच में बदलाव आ सकता है। आपको महसूस हो सकता है कि जीवन में केवल पैसा और पद ही सब कुछ नहीं है। मन की शांति, सम्मान, अच्छे रिश्ते और आत्मविश्वास भी उतने ही महत्वपूर्ण है। यदि आपने लंबे समय से अपने परिवार के किसी सदस्य से खुलकर बात नहीं की है तो आज पहल कर सकते हैं। किसी पुराने मित्र से बातचीत भी मन को अच्छा महसूस करा सकती है। रिश्तों को बनाए रखने के लिए समय देना जरूरी है। केवल जरूरत के समय किसी को याद करने के बजाय सम्मान दिनों में भी उनसे बातचीत करें। आज परिवार में आपकी भूमिका महत्वपूर्ण रह सकती है। कोई सदस्य आपसे सलाह या सहायता मांग सकता है। उसकी बात ध्यान से सुने। तुरंत फैसला सुनाने के बजाय उसकी परिस्थिति समझे। परिवार में सहयोग का वातावरण आपके मन को भी मजबूत करेगा। आर्थिक स्थिति की बात करें तो आज धन के मामले में संतुलन जरूरी रहेगा। आय से अधिक खर्च करने से बचे। यदि कोई बड़ा निवेश करने का विचार है तो पहले उसकी पूरी जानकारी ले। बाजार या किसी वित्तीय योजना में पैसा लगाने से पहले जोखिम समझना जरूरी है। किसी के कहने मात्र से निवेश ना करें। अपने निर्णय में विवेक रखें। यदि कोई पुराना भुगतान अटका हुआ है तो उसे प्राप्त करने की दिशा में प्रगति हो सकती है। किसी सौदे से अधिक लाभ मिलने की संभावना भी बन सकती है। फिर भी धन आते ही अनावश्यक खर्च करने से बचे। भविष्य के लिए कुछ धन बचाना उपयोगी रहेगा। आज अपने खर्चों की समीक्षा करना भी अच्छा रहेगा। देखें कि कौन से खर्च जरूरी है, कौन से केवल आदत के कारण हो रहे हैं। छोटे खर्चों को नियंत्रित करने से बड़ी बचत हो सकती है। व्यवसाय में काम करने वालों को ग्राहकों से अच्छे संबंध बनाने पर ध्यान देना चाहिए। पुराने ग्राहक दोबारा संपर्क कर सकते हैं। कोई नया ग्राहक भी मिल सकता है। आपके व्यवहार और संवाद का असर आपके काम पर पड़ेगा। यदि आप ऑनलाइन या लोगों के संपर्क से जुड़ा काम करते हैं तो अपनी प्रस्तुति बेहतर बनाएं। आपकी छवि आपके अवसरों को प्रभावित कर सकती है। आज किसी नए व्यक्ति के साथ काम करने की संभावना बन सकती है। उसके साथ काम शुरू करने से पहले जिम्मेदारियां स्पष्ट कर ले। किसकी क्या भूमिका होगी और किसका क्या दायित्व होगा या पहले तय कर लेना भविष्य के विवाद से बचा सकता है। साझेदारी में लिखित समझौता रखना बेहतर होता है। मौखिक वादों पर पूरी तरह निर्भर रहने से बचे। आज आपको अपनी निर्णय क्षमता पर भरोसा रखना होगा। दूसरों की सलाह ले, लेकिन अंतिम निर्णय सोच समझकर
करें। यदि मन बार बार किसी निर्णय को लेकर असमंजस में है तो उसके फायदे और नुकसान लिख कर देखें, इससे स्थिति साफ हो सकती है। आज आध्यात्मिक रूप से भी मन को शांति की आवश्यकता हो सकती है। कुछ समय शांत वातावरण में बिताना अच्छा रहेगा। प्रार्थना, ध्यान या आत्मचिंतन से मन हल्का हो सकता है। अपने भीतर की आवाज सुने, दूसरों से तुलना करना बंद करें। हर व्यक्ति की यात्रा अलग होती है। आपकी सफलता का रास्ता भी आपके अनुभव के अनुसार बनेगा। यदि किसी काम में देरी हो रही है तो उसे असफलता ना माने। कभी कभी देरी हमें बेहतर तैयारी का अवसर देती है। आज किसी पुराने काम को पूरा करने का भी अवसर मिल सकता है। अधूरे कामों की सूची बनाकर उन्हें धीरे धीरे पूरा करें। काम पूरा होने पर मन में संतोष आएगा। आज आपको अपनी गलतियों से सीखने की जरूरत है। गलती होना स्वाभाविक है, लेकिन उसे दोहराना उचित नहीं है। यदि अतीत में आपने कोई आर्थिक या व्यक्तिगत निर्णय जल्दबाजी में लिया था तो आज उससे सीख लेकर आगे बढ़े। खुद को दोष देने में समय बर्बाद ना करें। भविष्य को बेहतर बनाने पर ध्यान दें। आज आपके अंदर नेतृत्व की भावना बढ़ सकती है। लोग आपकी राय को महत्व दे सकते हैं। यदि किसी समूह में आपसे निर्णय लेने को कहा जाए तो शांत होकर स्थिति को समझे। हर व्यक्ति की बात सुने और फिर निर्णय ले। नेतृत्व का अर्थ केवल आदेश देना नहीं है, बल्कि दूसरों को साथ लेकर चलना भी है। कार्यस्थल पर किसी सहकर्मी के साथ मतभेद हो सकता है, लेकिन इसे व्यक्तिगत ना बनाए। काम की समस्या को काम तक सीमित रखे। यदि सामने वाला व्यक्ति आपकी बात से सहमत नहीं है तो उसका सम्मान करें। उचित समय पर बातचीत करके समाधान निकाला जा सकता है। आज आपकी मेहनत को पहचान मिलने की संभावना है। कोई वरिष्ठ व्यक्ति आपकी कार्यशैली की प्रशंसा कर सकता है, इससे आत्मविश्वास बढ़ेगा। फिर भी प्रशंसा मिलने के बाद अहंकार से बचे। किसी प्रशिक्षण या अध्ययन से फायदा हो सकता है। तकनीकी या व्यवहारिक ज्ञान दोनों महत्वपूर्ण रहेंगे। नई जानकारी को केवल सुने नहीं बल्कि उसे अपने काम में लागू करने का प्रयास करें। आज यात्रा के दौरान भी कुछ नया सीखने को मिल सकता है। नए स्थान पर नए लोगों से मिलने से आपका दृष्टिकोण विस्तृत हो सकता है। यदि यात्रा करते हैं तो समय का ध्यान रखें। आवश्यक वस्तुओं की सूची बनाकर निकले। अपने दस्तावेजों और जरूरी सामान सुरक्षित रखें। यात्रा में आराम का भी ध्यान रखें। यदि आपको किसी स्वास्थ्य समस्या का अनुभव हो तो उसे नजरअंदाज ना करें। परिवार के किसी बुजुर्ग की उपस्थिति यात्रा को भावनात्मक रूप से महत्वपूर्ण बना सकती है। यदि उनके साथ कोई मतभेद है तो उसे शांत तरीके से सुलझाने का प्रयास करें। सम्मान और संवाद रिश्तों को मजबूत बनाते हैं। आज आपके भीतर स्वतंत्रता की इच्छा बढ़ेगी, लेकिन स्वतंत्रता के साथ जिम्मेदारी भी जुड़ी होती है। अपने फैसले खुद लेना अच्छा है, लेकिन उनके परिणामों को स्वीकार करने की क्षमता भी होनी चाहिए। यदि कोई नया कदम उठाते हैं तो उसके संभावित परिणामों पर विचार करें। आज अपनी प्राथमिकताओं को व्यवस्थित करने का अच्छा समय है। सबसे पहले स्वास्थ्य, फिर परिवार और फिर काम के बीच उचित संतुलन बनाने की कोशिश करें। अपनी मानसिक शांति को महत्व दें। हर समस्या का समाधान तुरंत करना जरूरी नहीं होता। कुछ समस्याओं को समय देना पड़ता है। आज यदि कोई स्थिति आपके नियंत्रण से बाहर है तो उसे लेकर अत्यधिक चिंता ना करें। जो आपके हाथ में है उस पर ध्यान दें। अपने प्रयासों को मजबूत करें। आज का दिन आपको यह सिखाता है कि सकारात्मक सोच केवल शब्द नहीं बल्कि एक व्यवहार है। जब आप समस्या के बजाय समाधान पर ध्यान देते हैं तो आपका दृष्टिकोण बदलता है। जब आप डर के बजाय प्रयास चुनते हैं तो आत्मविश्वास बढ़ता है। जब आप शिकायत के बजाय सीखने की कोशिश करते हैं तो अनुभव आपकी ताकत बन जाता है। आज इसी सोच को अपने जीवन में अपनाने की जरूरत है। प्रेम जीवन में विश्वास बनाए रखें। करियर में मेहनत जारी रखें। व्यापार में सावधानी रखें। धन के मामले में संतुलन रखें। परिवार के लिए समय निकालें। स्वास्थ्य को नजरअंदाज ना करें और अपने मन को शांत रखने का प्रयास करें। आज रचनात्मक कार्यों में आपकी रुचि बढ़ सकती है। संतान या परिवार से जुड़ी कोई खुशी भी मिल सकती है। किसी नए हुनर को सीखने की इच्छा जाग सकती है। व्यवहारिक ज्ञान आज आपके लिए उपयोगी रहेगा। कोई ऐसी चीज
सीख सकते हैं जिसका लाभ भविष्य में मिलेगा। जल्दबाजी से बचना बहुत जरूरी है। आज आपके लिए सबसे बड़ा नुकसान जल्दबाजी से हो सकता है। यदि कोई फैसला तुरंत लेना जरूरी ना हो तो उसे थोड़ी देर सोच समझ कर ले। किसी की आलोचना करने से भी बचे। आपकी बात सही हो सकती है लेकिन उसे किस तरीके से कहा जा रहा है यह अधिक महत्वपूर्ण होता है। कठोर शब्द रिश्तों में दूरी पैदा कर सकते हैं, इसलिए अपनी बात सम्मान के साथ रखें। ग्रहों की स्थिति के कारण भावनात्मक मामलों में संवेदनशीलता बढ़ सकती है। आपको किसी व्यक्ति की बात जल्दी प्रभावित कर सकती है। ऐसे समय में हर बात को व्यक्तिगत रूप से लेने से बचे। यदि कोई आपकी आलोचना करता है तो पहले यह समझे कि उसमें आपके लिए कोई सीख छिपी है या नहीं। जो बात उपयोगी हो उसे अपनाएं और बाकी बातों को मन पर ना ले। करियर के लिए आज का दिन मेहनत और धैर्य का संदेश देता है। आपको अपने लक्ष्य से भटकना नहीं चाहिए। यदि परिणाम तुरंत दिखाई नहीं दे रहा है तो इसका अर्थ यह नहीं है कि आपकी मेहनत बेकार जा रही है। कई बार मेहनत का परिणाम देर से मिलता है लेकिन वह लंबे समय तक लाभ देता है। खर्चों को नियंत्रित रखना जरूरी होगा। यदि आपके सामने कई चीजें खरीदने की इच्छा है तो पहले यह तय करें कि वास्तव में क्या जरूरी है। उत्साह में अधिक कर्ज करने से बजट बिगड़ सकता है। कर्ज लेने से जहां तक संभव हो बचे। यदि किसी कारण से कर्ज लेना जरूरी हो तो उसकी शर्तों को अच्छी तरह समझे। किसी भी वित्तीय निर्णय में जल्दबाजी ना करें। आज किसी खास व्यक्ति के साथ गंभीर विषय पर बातचीत हो सकती है। यह बातचीत आपके लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकती है। संभव है कि किसी पुराने विवाद का समाधान निकल आए या किसी नए निर्णय के लिए रास्ता साफ हो जाए। अपनी बात खुलकर रखें। निकल आए या किसी नए निर्णय के लिए रास्ता साफ हो जाए। अपनी बात खुलकर रखें लेकिन सामने वाले की बात भी ध्यान से सुने। संवाद तभी सफल होता है जब दोनों पक्ष एक दूसरे को समझने की कोशिश करते हैं। आज आपको अपनी रोजमर्रा की दिनचर्या से अलग कोई नई जानकारी मिल सकती है। यह जानकारी आगे चलकर आपके काम आएगी, इसलिए नई चीजें सीखने का अवसर मिलने पर उसे नजरअंदाज ना करें। किताब पढ़ना, किसी अनुभवी व्यक्ति से बात करना या किसी विषय पर जानकारी लेना आपके ज्ञान को बढ़ा सकता है। परिवार की जिम्मेदारियों में भी आपका सहयोग बना रहेगा। काम और परिवार के बीच संतुलन रखना जरूरी होगा। केवल काम में व्यस्त रहने से परिवार को समय न देना रिश्तों में दूरी पैदा कर सकता है। वहीं केवल पारिवारिक जिम्मेदारियों में उलझकर अपने करियर की अनदेखी करना भी सही नहीं होगा। दोनों के बीच संतुलन बनाकर चले। आज जमीन जायदाद से जुड़े किसी काम में सावधानी बरतने की जरूरत होगी। यदि कोई संपत्ति खरीदने या बेचने की योजना है तो कागजात अच्छी तरह जांचे। भुगतान करने से पहले सभी जरूरी जानकारी दोबारा देख ले। किसी दस्तावेज को बिना पढ़े हस्ताक्षर ना करें। जरूरत पड़े तो विशेषज्ञ की सहायता ले। पुराने अनुभव का प्रभाव वर्तमान रिश्तों और निर्णय पर हावी ना होने दे। यदि अतीत में किसी व्यक्ति ने आपको दुख पहुंचाया है तो हर नए व्यक्ति को उसी नजर से देखना उचित नहीं होगा। हर इंसान अलग होता है और हर रिश्ता अपने तरीके से विकसित होता है। पुराने अनुभव से सीख जरूर ले लेकिन उन्हें अपने वर्तमान की खुशी छीनने ना दे। आज खरीदारी करते समय भी सावधानी रखें। कोई चीज आपको बहुत पसंद आ सकती है लेकिन खरीदने से पहले खुद से पूछें कि वह वास्तव में जरूरी है या केवल इच्छा है। जरूरत और इच्छा के बीच अंतर समझना आज आपके बजट के लिए बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। अब बात करते हैं प्रेम जीवन की। आज पति पत्नी के बीच अच्छा तालमेल बना रह सकता है। दोनों एक दूसरे की जिम्मेदारियों को समझेंगे और परिवार की व्यवस्था को व्यवस्थित रखने का प्रयास करेंगे। यदि हाल के दिनों में किसी छोटी बात को लेकर तनाव था तो बातचीत के माध्यम से उसे कम किया जा सकता है। प्रेम संबंधों में नजदीकी बढ़ सकती है। पार्टनर के साथ समय बिताने का अवसर मिलेगा। साथ बैठकर बातचीत करना, घूमने जाना या एक दूसरे की पसंद की गतिविधि करना रिश्ते को मजबूत कर सकता है। प्रेम में सबसे
सबसे जरूरी चीज विश्वास है। किसी अपनी बात मन में दबाकर रखने के बजाय सही समय पर खुलकर बात करें। यदि आपको किसी बात से परेशानी है तो उसे आरोप लगाने के अंदाज में ना कहे बल्कि अपनी भावना के रूप में समझाए। इससे सामने वाला आपको बेहतर समझ पाएगा। आप स्वभाव से प्रयोग करने वाले व्यक्ति हो सकते हैं और रिश्तों में चीजों को हल्का और सहज रखना पसंद कर सकते हैं। दोस्ती को प्रेम संबंध का आधार बनने देना आपके लिए अच्छा साबित हो सकता है। जब दो लोग एक दूसरे के अच्छे मित्र बनते हैं तो उनके बीच भरोसा और समझ मजबूत होती है। जीवन में परिस्थितियां हमेशा एक जैसी नहीं रहती, इसलिए एक दूसरे के साथ अनुकूलशीलता बनाए रखना जरूरी है। खुला संवाद रिश्ते में सहजता लाता है। छोटी छोटी बातों पर हंसी मजाक रिश्ते को मिठास बढ़ा सकता है। हालांकि मजाक करते समय सामने वाले की भावनाओं को ध्यान रखना भी जरूरी होगा। रिश्ते में भावनात्मक सहयोग बढ़ सकता है। आपका पार्टनर आपके कठिन समय में आपके साथ खड़ा रह सकता है। आप भी उसकी भावनाओं को समझने का प्रयास करें। प्रेम संबंधों में केवल अपनी जरूरतों के बारे में सोचना उचित नहीं है, सामने वाले की इच्छा और चिंता को भी समझना चाहिए। आज रिश्ते में स्थिरता की भावना मजबूत हो सकती है। यदि आप किसी रिश्ते को गंभीरता से आगे बढ़ाने के बारे में सोच रहे हैं तो भविष्य को लेकर बातचीत हो सकती है। परिवार और पारंपरिक मूल्यों की भूमिका भी महत्वपूर्ण रह सकती है। पार्टनर के साथ सम्मान का व्यवहार आपके रिश्ते को मजबूत करेगा। किसी पुरानी समस्या का समाधान निकल सकता है। अविवाहित लोगों के लिए परिवार की सहमति से नया रिश्ता सामने आने की संभावना बन सकती है। कोई व्यक्ति आपकी जिंदगी में प्रवेश कर सकता है जिसके साथ धीरे धीरे विश्वास और समझ विकसित हो। भावनाएं गहरी हो सकती है लेकिन बड़े फैसले जल्दबाजी में ना ले। किसी व्यक्ति को समझने के लिए समय दे। केवल आकर्षण के आधार पर जीवन का बड़ा निर्णय लेना उचित नहीं होगा। रिश्ते को भविष्य की दिशा देने से पहले दोनों पक्षों की सोच और अपेक्षाओं को समझना जरूरी है। यदि आप पहले से किसी रिश्ते में हैं तो भविष्य को लेकर गंभीर बातचीत हो सकती है। विवाह, परिवार या जिम्मेदारी से जुड़े विषय सामने आ सकते हैं। बातचीत के दौरान धैर्य रखें, एक दूसरे की बात पूरी सुने। यदि कोई पुरानी गलतफहमी है तो आज उसे समाप्त करने का अच्छा समय हो सकता है। यदि आप किसी महत्वपूर्ण परियोजना पर काम कर रहे हैं तो आपकी योजना को महत्व मिल सकता है। अनुभवी व्यक्ति की सलाह आपके लिए उपयोगी साबित होगी। किसी वरिष्ठ व्यक्ति या मार्गदर्शक से मिली सलाह आपको ऐसी गलती से बचा सकती है जिसे आप खुद नहीं देख पा रहे थे, इसलिए अनुभव का सम्मान करें। काम में जल्दबाजी करने के बजाय योजना बनाकर आगे बढ़े। आज तुरंत परिणाम न मिलने पर निराश होने की जरूरत नहीं है। लंबे समय की योजना का लाभ धीरे धीरे सामने आएगा। जो लोग नौकरी बदलने की सोच रहे हैं उनके लिए नई जानकारी मिल सकती है। किसी नए अवसर के बारे में पता चल सकता है। आवेदन करने या बातचीत शुरू करने से पहले अवसर के बारे में पूरी जानकारी जुटाए। केवल अधिक वेतन देकर निर्णय न ले। काम का वातावरण, विकास की संभावना और भविष्य की स्थिरता भी महत्वपूर्ण है। व्यापार करने वालों के लिए भी आज नए अवसर सामने आ सकते हैं। कुछ उपलब्धियां मिल सकती है लेकिन अवसर को पहचानना जरूरी होगा। बहुत अधिक सोचते रहने से कभी कभी अवसर हाथ से निकल जाता है, इसलिए आवश्यक जानकारी जुटाकर समय पर निर्णय लेना लाभदायक रहेगा। आलस को अपने ऊपर हावी ना होने दे। आज एक छोटा प्रयास आने वाले समय में बड़ा परिणाम दे सकता है। यदि आप सार्वजनिक संपर्क, मीडिया प्रचार या लोगों से जुड़ा काम करते हैं तो आज अपनी संवाद क्षमता मजबूत करने पर ध्यान दें। लोगों से अच्छे संबंध बनाना आपके काम को आगे बढ़ा सकता है। आपके व्यवहार का प्रभाव आज अधिक दिखाई दे सकता है। सकारात्मक शारीरिक भाषा रखें।